नमस्कार। इस समय हम लोग खड़े हैं संसद के नए भवन के परिसर में और यह वो स्थान है जहां लगभग 1 घंटे तक पूजा अनुष्ठान हवन और मंत्रोच्चार का कार्यक्रम हुआ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी भी अग्निकुंड में हवन की अग्नि अभी प्रज्वलित है और आप देख सकते हैं ये वो स्थान है जहां बहुत देर तक दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आए और अन्य स्थानों से आए आचार्यों ने पूजा पाठ कराई। आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहली बार हुई हैं, जैसे संसद भवन के अंदर दीपक का प्रज्वलित होना। भारतीय संस्कृति में किसी भी अनुष्ठान में हम दीपक को साक्षी मानते हैं, अग्नि को साक्षी मानते हैं, तो वो दीपक जलाया गया। हवन भारतीय संस्कृति, वैदिक सनातन संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। किसी भी बड़े आयोजन से पहले हवन अवश्य किया जाता है और जो देवताओं को मानने की एक पद्धति है, प्रकृति की पूजा है, उसका आह्वान हम करते हैं और सारा कुछ भारतीय संस्कृति में हम प्रकृति को समर्पित करते हैं, सारे देवताओं को समर्पित करते हैं और वापस वो हमको उनसे वापस मिलता है। इस स्थान पर जो आज आयोजन हुआ, जिस सेंगल की बड़ी चर्चा है और जिसे 15 अगस्त 1947 को जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था तो उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि भाई हमारे यहाँ पश्चिम में तो एक पद्धति होती है कि जब सत्ता का हस्तांतरण होता है तो हम कोई प्रतीक चिन्ह हमारा होता है हमारी सत्ता का, उसे हम हस्तांतरित करते हैं, तो आपके यहाँ ऐसा क्या है? तो सी राजगोपालाचारी जी बड़े विद्वान, और उनसे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या है। उन्होंने बहुत खोजबीन कर निकाला कि सेंगल की एक ऐसी परंपरा रही 9वीं से 13वीं शताब्दी तक। एक बड़ा हिंदू साम्राज्य चोल साम्राज्य रहा और चोल साम्राज्य को अगर समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो भारत का ग्लोबल फुटप्रिंट बर्मा में, श्रीलंका में, कंबोडिया में या बहुत सारे देशों में जो फुटप्रिंट आप देखते हैं वो चोल साम्राज्य के समय की देन है। तो उस समय एक सेंगल, जिसे राजदंड कहते हैं, और सेंगल का शाब्दिक अर्थ अगर कहें तो समृद्धि, धन धान, इसकी संपन्नता, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो सेंगल एक दंड है जिसे राजदंड भी कहा जाता है। तो उसे हस्तांतरित करने का, उसे देने का प्रावधान ऐसा सी राजगोपालाचारी जी ने पता कर बताया, शोध करके बताया। तो फिर उसे ढूंढा गया और उस राजदंड को अंग्रेज़ों ने हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा और इस तरह से एक प्रतीक रूप में वो, लेकिन उसके बाद उसे जहाँ स्थापित होना चाहिए था वहाँ न होकर वो स्थापित हो गया किसी एक म्यूज़ियम में। उसका जहाँ स्थान होना चाहिए था वहाँ ना जाकर एक म्यूज़ियम में चला गया। तो 75 वर्षों के बाद भारत के इतिहास में वह क्षण आया जब राजदंड को उसके सही स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पीछे आज स्थापित किया गया। पूरे देश ने देखा एक ऐतिहासिक क्षण, एक सुप्त पड़ गई परंपरा का पुनर्जीवन। लेकिन उससे पूर्व इस स्थान पर जहां हम खड़े हैं, यहाँ जो एक बड़ा आयोजन हुआ उसका एक बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। उस राजदंड को, उस सेंगल को अभिमंत्रित किया गया। उस पे देश भर से आए आचार्यों ने अपनी भावनाएं, अपनी सद्भावनाएं, शुभकामनाएं अभिमंत्रित कर उसमें स्थापित की और तब जाकर वह राजदंड प्रधानमंत्री जी के हाथ में दिया गया। और जो अपनी परंपरा में हम मानते हैं कि प्रकृति में कई शक्तियां हैं, उन शक्तियों का आह्वान किया गया और तब जाकर उसकी शक्ति बनी। ये राजदंड राज का चलाने वाले को हर समय उनके मन में एक विशेष भाव रखता है कि मुझे कैसा शासन चलाना है और शासन चलाने का भाव क्या होना चाहिए। और मूल इसका जुड़ाव है धर्म से। जो हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या है कि यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स धर्म, जो हमारे सांसारिक अभ्युदय का भी कारण है और निःश्रेयस, संसार के बाद भी सद्गति प्रदान करता है, वह धर्म है। तो एक धर्म का जो स्थान है वो राजसत्ता से भी ऊपर है। इन सारी व्यवस्थाओं के पीछे
इन सारे प्रतीकों के पीछे भारत की प्राचीन जो शासन पद्धति है, प्राचीन महान सभ्यता है, उसके इतिहास का, उसकी उन परंपराओं का अनुकरण किया गया। और इस रूप में आज एक ऐतिहासिक दिन, अभी से कुछ क्षण पहले प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर पूजा अनुष्ठान किया और पूरे देश ने देखा, हम सभी इसके साक्षी हुए। हम सभी लोगों के लिए भी बड़े सौभाग्य का दिन है और कई परंपराएं जो पुनर्जीवित हुई हैं, कई ऐसी मान्यताएं जिसकी पुनर्स्थापना हुई है, कई ऐसे मूल्य जिन्हें हम कहीं तिरोहित कर चुके थे, उन सबको फिर से एक बार समाज जीवन के, राजनीति जीवन के और प्रशासन के केंद्र में लाने की एक प्रयास हुआ है। मुझे लगता है आज का दिन पूरे भारत के लिए बड़ा ही अहम है, बड़ा ही गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है। और यह वो भी दिन है जब हम अपनी हज़ारों हजार वर्ष की प्राचीन परंपरा को फिर से एक बार याद करें।